पहली गेंद फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए और अपने बैट को छोड़ा और छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। और इस तरीके से अंपायर से वाइड की मांग और अंपायर ने कहा कि जी हाँ ये वाइड गेंद है। और इस तरीके से वाइड के साथ खाता खुला है टीम वाराणसी का। अयान 11 वाराणसी ने टॉस जीतकर वाइड गेंद का इशारा कर दिया है। तो अंपायर का जो फैसला है वो अंतिम और सर्वमान्य है। एक शाहिद जिया बजही जो हमारे साथ लाइव कवरेज में जुड़े हुए हैं, मैं शाहिद जिया साहब आपका मोस्ट delivery, there is a half chance, never easy, struck very hard by batsman Chandan, but not from the middle of the bat, and it's been a chance, missed chance, given अभी दर्शक हुआ करते हैं। Lovely delivery by Osama, beating all ends up, no runs been taken, another dot delivery, well start by Osama. Still one on the board, but it's came in the form of wides, and there is a power play of 2 overs because this is a 8+8 overs game, and batting team after winning the toss, the captain of Ayan 11 Varanasi has decided to bat first. Osama on his bowling lineup, bowling warm-up, crossing the umpire, ball to right hander again, slower arm delivery, back of a length, missing the line completely, going for the massive hit over the log off, but missing the line completely. No runs been scored, and it's rightly said by someone that hope is the heartbeat of the soul. अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो अपने दिल की धड़कनों को सुनना पड़ेगा, काबू करना पड़ेगा, तब कहीं काम बनेगा. It's hard to beat a person who never gives up. Here we go, Osama. Boss has been lofted, there is a chance, Anas is converging, two-fielder is there, and has been taken a crucial wicket off Mr. Chandan, without troubling the scorer Mr. Rizwan, back to the gap, back to the dugout, and with a scorecard showing one, losing the wicket of Mr. Chandan का विकेट खोया है, आउट लाइन पर तैनात है और एक खिलाड़ी लगान पर अनस के रूप में। पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया है, यह है रवि, और गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त ये बल्लेबाज है, और आते ही बता दिया है कि होश उड़ जाएंगे एक पल में ही कातिल के मेरे, कि होश उड़ जाएंगे एक पल में कातिल के मेरे, कोई जाकर उसे बतलाए कि मैं जिंदा हूं। बिल्कुल आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाया है। यासिर अरफात की पहली गेंद का सामना घूम कर खेला है अमन ने, बाएं हाथ से गेंद फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, तो चौके की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा 10 रन के में प्रवेश। इस बार में अगली मरतबा चले दौड़ना स्टार्ट किया और फिर से एक मरतबा उसी दिशा और दिशा में खेला है, गेंद के पीछे शहजाद आ रहे हैं, लेकिन कहीं उसकी पहुंच से दूर गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर में 14 रन। तो आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का जो है यहाँ पर मूड में दिख रहा बल्लेबाज इस वक्त खेला है। बहुत सारे दर्शक नीचे हैं और हमारे सहयोगी कमेंटेटर मतलब क्राउड कैच के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनसे एक ड्रॉप होता हुआ 6 रन के लिए सीधा कम बॉक्स में गेंद को भेजा था। इस छक्के की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा 21 रन और 20 रन हार चुके हैं यासिर अरफात। इस ओवर में अगली मर्तबा फिर से खूबसूरत कड़ाइयों का इस्तेमाल और वहां पर एक अवसर बन रहा था, लेकिन पूरी तरह से डीप रहा ये खिलाड़ी। गेंद चकमा देने के बाद एक टप्पे के बाद पहुंची सीधा बाउंड्री लाइन के। अगली गेंद के साथ फिर से पटकी हुई गेंद, अमन ने बल्ले का मुख खोला और पंजों के बल उछला, बॉडी को पूरी तरह से मूव किया हवा में और गेंद को भेजा सीधा कॉम्बो के दाई जाली से होती हुई 6 रन के लिए। जिस तरह क्या जो है आक्रमण मोड में देख रहे हैं दोनों बल्लेबाज तालिब भाई, लगातार एक के बाद एक बाउंड्री देखने को मिल रही है, कभी छक्के की शक्ल में कभी चौके की शक्ल में। क्या कहना चाहेंगे?
शुक्ला जी, हम इस खिलाड़ी को जानते हैं, बहुत मारता है ये। खामोश रखने होंगे बल्ले को, क्या कुछ होता है चलिए देखते हैं। अगली गेंद और तालियों की गड़गड़ाहट में वेलकम और खेल मकदम किया गया, एक और 6 रन के लिए। और साथ भाई मैं तो कह सकता हूँ कि के जरिए आपको देखा हाथ सुनाता रहूंगा। चलिए आज देखते हैं, पहली गेंद है वली तारफी के लिए, घुमाम कर खेला है, सीधा जा रही है, मिड विकेट पर गेंदबाज 6, एक और छक्का लगता हुआ इस वक्त बल्लेबाज रवि के बल्ले से, और टोटल स्कोर जा पहुंचा 43 रन, 43 लॉस ऑफ 2 विकेट, 1 ओवर कंप्लीटेड, 2 ओवर कंप्लीटेड, 3 ओवर प्रोग्रेस बाय मिस्टर मोहम्मद अहमद का इनाम आता हुआ अब्दुल्ला साहब बखरा। इस बीच एक और खूबसूरत डिलीवरी मोहम्मद अहमद तोड़ की शक्ल में उभर कर आए हैं, क्या कुछ होता है। ऐसे में दर्शकों की बात की जाए, ग्राउंड की बात की जाए तो लगातार दर्शकों की जो है तादाद में बढ़ोतरी होती, ग्राउंड के चारों दिशाओं में तिरंगा लहलहाता जो है यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिली है। कासिम बाबू once again the ball is high up in there, the fielder Akbar is interested but he will become a spectator से 5000 दर्शक इस वक्त हैं तैयार, और इस बार के हवा मुड़ गई है लेकिन इस बार बच गए। इस आयन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड गेंद हवा में थी, क्या होता है, अपील की गई है, उस अपील को मुकाबला बनारस जिस तरह से स्कोर में इजाफा कर रही है, पानी की तरह स्कोर बढ़ा रही है, तो क्या इस डूबती हुई नैया को बचा पाएंगे। और हमारे बीच अगर हम न होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे सुर्ख होठों को कमल कौन कहता, ये तो मोहब्बत का करिश्मा है वजूद, वरना पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता। इस बात गेंद हवा में है, यजीदियों का पहरा है करार पर, लेकिन ऐसे वीरों को समंदर सलाम करता है। इस बार गेंद को घूम कर मारा है हुई, और यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जनाब अब्दुल्ला उर्फ पट्टन साहब खमौली का भी मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम दर्शकों का, असंख्य संख्याओं में बैठे हुए दर्शक, तकरीबन 10,000 दर्शक इस प्रांगण में जुड़े हैं, और यहाँ एक और घटना घटी है। ओवर समाप्ति का ऐलान किया है अंपायर महोदय ने, और उंगली भी हवा में है उसी के साथ। राजेंद्र को जाना होगा, पवेलियन की राह देखनी होगी, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जनाब तारिक खान साहब पारा कमाल, मैनेजिंग डायरेक्टर अयान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। आप यहाँ आए, राना बता दीजिए। बखरा मालो की अपने लिए 5 ओवर 85, 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 85 रन। टीम बनारस का, उसके मध्य मुकाबले जो टीम है वो है आजमगढ़। गड़िए रोडों को काटा है, जो रोड पर बाइक या किसी प्रकार की मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर खड़ी है, अगर बराए मेहरबानी उनके कानों तक पहुंचाना जाता है। कासिम बाबू गेंदबाजी करेंगे, न्यू गेंदबाज। और ये देश एक ऐसा देश है जहां सभी प्रकार के धर्म रहते हैं, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, कि आप यहाँ पर किसी को भी किताब पकड़ा दे तो वो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा, आप शहनाई पकड़ा दे तो वो बिस्मिल्लाह खान बन जाएगा, अगर आप मोबाइल पकड़ा दे तो वो सलमान खान, शाहरुख खान जैसा एक्टर बन जाएगा, अगर आप किसी को राजनीति के फील्ड में धकेल दे तो वो नरेंद्र मोदी जैसा एक अच्छा प्रधानमंत्री बन जाएगा, अगर आप किसी को बिजनेसमैन लाइन में ढकेल देंगे तो मुकेश अंबानी जैसा बिजनेसमैन बन जाएगा। तो इस तरह का नोबेल का इशारा आया है अंपायर महोदय का फुर्सती के साथ, और ये 8+8 का मुकाबला है, क्या होगा देखा जाएगा। अब नया गेंदबाज लंबा बालिंग मार विकेट पहुंचे, और इस मर्तबा बड़ा लवली शॉट, बेहतरीन मैं दिख रहा हूं, बेहतरीन अंदाज में मुकाबला चला है। तैयार, दौड़ना शुरू किया अनस, और इस मर्तबा खेला है कारपेट के सहारे, जब तक फील्डर आता फील्ड करता, एक मिल जाएगा, एक के साथ सब कुछ करना पड़ेगा, और अब स्कोर इस एक के साथ 103 अभी तक पहुंचा है। और खालिद साहब जबरदस्त मैं दिख रहा हूं, बड़े प्यारे अंदाज में मुकाबले को दिख रहे हैं, और इस मर्तबा कैच होने की संभावना है। हाँ, कैच कर लिए गए, एक और झटका यहां से बनारस को मैं दिख रहा हूं, एक झटका जरूर लगा है 104 के स्कोर पे। टूर्नामेंट के समापन करते हैं, और क्या कुछ होगा ये
वसामा पांड्या को लाया गया है बॉलिंग मार पे गेंदबाजी करने के लिए। और ये जो दो नाम टूर्नामेंट में पूरा बहुत योगदान रहा है, बहुत वक्त दिया, बड़ा योगदान दिया टूर्नामेंट में, और अपने नौजवानों से कहा कि आप लोग टूर्नामेंट कराइए, हम आपके साथ हैं। जनाब मुसीर अहमद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, उनके साथ खालिद खान साहब, इन लोगों का वेलकम शुक्रिया अदा कर रहा हूं और मुबारकबाद देता हूं अहले कमेटी राशिद भाई, खालिद भाई और वसामा पांड्या तैयार। और एक मरतबा फिर घूम के खेला है ये हायर हैंडसम 6, एक और छक्का। इस छक्के के साथ अब स्कोर बड़ी तेजी के साथ पहुंचा है 119 स्कोर 119 पहुंचा है 8+ की। और जो सेकंड प्राइज है जनाब हाजी मुसीर साहब, और इस मरतबा फिर खेला है 1 more हायर हैंडसम 6, एक और छक्का, 2 बैक टू बैक 6। और पांड्या के ऊपर मैं दिख रहा हूं जरूर जरा सा तेज प्रहार हुआ है और बृहस्पति के साथ मुकाबला चल रहा है। 3 त्रिमूर्ति टूर्नामेंट की है, खालिद भाई, उनके साथ मैं दिख रहा हूं राशिद भाई, आमिर भाई, ये लोग टूर्नामेंट की त्रिमूर्ति है, ये टूर्नामेंट की त्रिमूर्ति है। जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है। और जैसे Another shot delivery, taking on the dead ball, another 4, back-to-back second boundary, back-to-back third boundary you can say, 4-6-4 and the score now 14. What a lovely shot. इससे बेहतर शुरुआत मेरे ख्याल से नहीं हो सकती थी इस फाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग की। मैं अदा किया जा रहा है, तैयार, सामने वाले छोर से अच्छी गेंद, इस बार अच्छी वापसी की, यॉर्क लाइन की गेंद, और उस बैट भरा पड़ा ये पूरा बकरा का ये टूर्नामेंट। तैयार, अगली गेंद फिर से फुल शॉट ऑफ लेंडलेट गेंद, उसको फ्रंट फुट पर आकर निकाल स्क्वायर के दरमियान से एक और चौका। Lovely shot that was heaved away over the square leg fence, and that's a super hit from the super batsman of आजमगढ़ का यार अकबर के लिए बैट का ऊपरी सिरा लगा, डाइविंग आखिर में। तैयार, सामने वाले छोर से राजा पांड्या, पहली गेंद निकाल दिया है शहनवाज, the ball races in a flash for runs, lovely start। जैसी शुरुआत की जरूरत थी वैसी शुरुआत दे दी है यहाँ पे दोनों सलामी बल्लेबाजों ने, और कहते हैं कि वेल बिगिन इज हाफ डन, एक अच्छी शुरुआत आपके आधे काम को पूरा करती है। लेकिन क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। द बॉल विच इज पिचिंग आउटसाइड ऑफ एन एम्बिलेट एंड जस्ट नाइसली प्लेड ऑन अ गुड लेन एंड जस्ट आउटसाइड ऑफ एंड कमिंग डाउन द ट्रैक एंड जस्ट bisecting the gap between covers and mid off, the ball races away to the fence। 26 का स्कोर। तैयार, सामने वाले छोर से what will he do now? राजा पांड्या crossing the umpire, balls outside the off and middle and out from butt pitching, the ball just pitching outside off and middle and further moving away, and umpire Ravi Mishra 27 रन। राजा पांड्या की अगली गेंद, अंपायर के इशारे का हम कर रहे हैं इंतजार। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, गहमा गहमी बिल्कुल बीच मैदान पे आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार किया हुआ है दर्शकों ने और वाइड गेंद का इशारा कर दिया है। दर्शक अगर तालियां बजाते हैं और शोर करते हैं, मुकाबला है। अगर 8 ओवर में 126 का टारगेट किसी और टीम के सामने होता तो ये कहना आसान होता कि जो बैटिंग टीम की है उसका पलड़ा भारी है। लेकिन नोमान एंड कंपनी ने जिस तरीके से शुरुआती आघात दिया है, पहले ओवर में अकेले छोर से राजा पांड्या शहनवाज के लिए बहुत अच्छी गेंद, यॉर्क लाइन की गेंद। यही एक गेंद ऐसी गेंद है पूरे क्रिकेट इतिहास को अगर उठाकर आप देख लें, किसी भी खेल पाना अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। तो ऐसी गेंदबाजी करना, लगातार गेंदबाजी करेंगे तो काम बनेगा, लेकिन थोड़ी सी भी गेंद में लाइन को चुके तो छक्का लगेगा। इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, हाफ ऑफ इट अपील फ्रॉम द विकेट कीपर, नॉट गिविंग अकम्पनीड बाय हिज टीममेट एंड अंपायर सेज इट्स नॉट आउट। हार्ड वर्क करना पड़ेगा तब कहीं काम बनेगा। व्हाट अ लवली शॉट बाय शहनवाज।
He smashed down the wicket, he goes, and just been dispatched over the fence at the log on for a gigantic, for a big six over log on, and with that six score is now 34. 34 रनों का स्कोर हो गया। जब मिलता है मिडिल ऑफ द बैट, जब गेंद होती है तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है सुनने में। राजा once again bowling to left hander Shahnawaz, going for the massive over log on, but not come from the middle. End of the over number 2, and after the completion of the over number 2, score card है। तमाम कमेटी के लोग पलके बिछाए हुए बैठे हैं। तो आयुष पाल नए गेंदबाज है, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर रवि मिश्रा का, स्टंप के बाहर थी। अकबर और शहनवाज की जोड़ी इस समय मैदान पर किसी भी स्कोर का पीछा किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई विकेट आजमगढ़ में खोया नहीं। सबसे अच्छी बात यह रही है, और अकबर सामना कर रहे हैं। अकबर के लिए फील्ड की जमावट देखते हैं क्या है। विकेट कीपर एक गली है, एक पॉइंट है, और जो खिलाड़ी है वो ऑफ साइड का लगा बाउंड्री लाइन के नजदीक खड़ा हुआ है। आयुष पाल की गेंद बहुत अच्छी गेंद, स्टंप के बाहर इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल ले रही थी। अकबर ने जितना अनुमान लगाया था उनके अनुमान से गेंद थोड़ा सा दे दी है। शहनवाज और अकबर ने लगातार रन निकले हैं, इसी को बरकरार रखने की जरूरत है। तैयार हो रहे हैं आयुष पाल सड़क वाले छोर से, दर्शकों से ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। अच्छी गेंद अपील की जा रही है, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ रही थी। वाइड का इशारा। 126 रन है 8 ओवर के ओवर में। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार मजबूर किया। रन आउट होने का खतरा यहाँ पर अगर थोड़ा लग जाता, निश्चित रूप से शहनवाज को वापस डग आउट का हुए। ऐसे में गेंदबाज तैयार है अगली गेंद के साथ, और घूम कर खेला है मिस्टर शहनवाज ने। गेंद सीधा लांगा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बड़ा ही प्यारा दिलचस्प मरहला है, और तमाम दर्शक खामोशी अख्तियार की माल्यार्पण करते हुए, वेलकम करते हुए, खैर मकदम करते हुए। शुक्रिया जनाब शाही साहब, आपने मेरी आवाज पर लब्बैक कहा, आपसे जो है मेरी नोमा। ऐसे में गेंदबाज तैयार है, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज शहनवाज, और ये आर्कलेंथ की गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा था। मेहमान का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में एक और खूबसूरत उम्दा ड्राइव, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया वहां पर बैक टू बॉलर जो खेला गया था अपने बॉलिंग। तमाम दर्शकों को मैं बता दूं जो लोग लाइव पे से जुड़े हैं, इस बीच चले अगली गेंद के साथ फिर से वही दिशा और वही दशा। गलतियां 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 देखते हैं अगली गेंद के साथ। फिर से खेला है, बल्ले के बीचों बीच जरूर थी, लेकिन पूरी तरह से जहां खेलना चाहते थे शहनवाज वहां गई मुश्किल हो। अकबर के बल्ले से निकलता हुआ गगन चुंबी शॉट जो है अर्धशतक पूरा होता हुआ टीम आजमगढ़ रोमान एंड कंपनी का जा पहुंचा 125 के जवाब में 53 रन। पहले विकेट के लिए काफी अच्छी साझेदारी, हालांकि मैं जोड़ूंगा जो अपने सहयोगी को तालिब या और मतलूब लगा, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया गया है बनारस टीम के ऊपर। आश्रम के बाहर इस बार बल्ला जरूर चलाया, लेकिन मौका मिला है, लेकिन फील्डर आ रहा है, थोड़ा सा डीप रह गया फील्डर, हवा में थी, गेंद खतरा हो सकता था। सही टाइम में कर ना सके शहनवाज, और इस बार गेंद को उठा दिया है, फील्डर आ रहा है, बड़ा विकेट जा सकता है। आजमगढ़ टीम को एक और झटका, पहला झटका अकबर के रूप में जो बल्ले का फेस होता है वो आसमान की तरफ गया, और ऊंचाई ज्यादा मिल गई, लंबाई उतनी मिली नहीं गेंद में। नतीजे में फील्डर ने कैच किया और अकबर की पारी का तो 3 ओवर 3 गेंद के बाद स्कोर अगर देखा जाए तो वो 55 रन और मुकाबला चल रहा है, और गणेश तैयार हो रहे हैं सड़क वाले छोर से। छोटा सा रनअप, क्या खूबसूरत के शॉट है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, और नौमान की पारी का अंत होता हुआ। ऐसा ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि बड़ा मैच है, बड़ा प्लेयर बड़ी पारी खेलेगा, लेकिन नौमान आउट और हैट्रिक चांस पर पहुंचे हैं गणेश। अगर हैट्रिक लेते हैं तो मोहतसीम खान और फहद खान की तरफ से 5-5 गणेश हैट्रिक चांस पर मोहतसीम खान और फहद खान और असलम खान दोबारा की तरफ से हैट्रिक लेने पर 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैं
पहले दिन से देख रहा था गणेश की गेंदबाजी, जो अतिरिक्त उछाल मिलता है क्योंकि लंबे ऊंचे कद का ये गेंदबाज है और अतिरिक्त उछाल मिलता है गेंद में। अगर इस मुकाबले को जीतना है, शहनवाज नॉन स्ट्राइक वाले छोर पे है, निगाहें जम चुकी है, लेकिन ओसामा अपनी पारी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। सामने हैट्रिक चांस पे है गणेश, दौड़ना स्टार्ट किया है, दर्शकों का उत्साह उठा दिया। कुछ जो है अपनी मोहब्बतें दिखाई, आपका शुक्रिया। इस बीच अपील हो रही है और अंपायर की उंगली हवा में, उलटफेर होता हुआ इस वक्त टीम आजमगढ़ के साथ। क्या कहेंगे वजूद भाई? टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी, इस टूर्नामेंट की तारीख मुकर्रर की गई थी। जनाब कासिफ उर्फ गुड्डू साहब फिलहाल गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज के लिए जिसे गेंद हवाई रास्ते से भेज दिया, ओवर चलता हुआ जनाब शाहिद साहब यहाँ पर जलवा है। नसायर यहाँ पर सर उठाती है, इस बार अच्छी गेंद गिरने के बाद कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद थाई पैड पर लगी, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर ही रन पूरा कर लिया। मैं कह रहा था कि अजब दुनिया है, 22 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत है। पांड्या है बनारस के गेंदबाजी करते हुए, गेंद गिरने के बाद हल्का सा गेंद ने कांटा बदला, जिसे घूम कर मारने की कोशिश, गेंद और बल्ले में तालमेल नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। जी बात दर्शक, एक सवाल वो तालिब का है कि क्या लगता है क्या हो सकता है? जी जहां तक मैं देखा, तालिब की नुमान जो कप्तान है इस टीम के, पहले से ही अपने बैटिंग ऑर्डर को उछाल के रखा था, कुछ अलग अलग डिफरेंट यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मजेदार में फंसी है, क्या वहां से निकाल पाएंगे ये दोनों बल्लेबाज? शहनवाज इस बार गेंद का खूबसूरत तरीके से, जिसे कलाइयों का यूज कहा जाता है, इस्तेमाल कहा जाता है, हल्के बल्ले से खेलकर, तब तक बल्लेबाज के आउट हो, 6 बल्लेबाज के आउट होने के बाद आए थे मैदान पर, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग के लिए भेजा था और उन्होंने 10 गेंदों पर 29 रन की शानदार पारी खेली। तो कहीं ना कहीं कैप्टन नोमान को जिस तरह से इंडियन टीम बड़ा मुश्किल। बिल्कुल 18 गेंदें बची हैं। अब यहाँ से अकबर को प्रमोट किया गया, उन्होंने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब यहाँ से ये शहनवाज जब तक है, जितने ज्यादा स्ट्राइक शहनवाज के पास रहेगी उतना अच्छा रहेगा अफजल 11 खिलाड़ी की टीम के लिए। लेकिन इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रही है वलीद भाई, स्कोर कार्ड इस वक्त कुल मिलाकर 66 का है। मुश्किल है, कहीं ना कहीं नुमान एंड कंपनी ने कुछ गलतियां की हैं, उस गलतियों पर काम करना होगा। 18 गेंदों पर 60 रन बनाने हैं, यानी 20-20 का रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत है, उस गलतियों को सीखना होगा। कई लोग जिनका टाउन है, इस बीच चले अगली गेंद के साथ, शहनाज के लिए लॉन्च किया है, सीधा जाएगी दर्शक दीर्घा में। गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शहनवाज के लिए, जिसे कारपेट के सहारे गेंद को ढकेल दिया है स्क्वायर की तरफ, तब तक दोनों बल्लेबाज दौड़ कर एक रन पूरा कर लेंगे। कि भाई अगर मध्य मुकाबिल हो तो हैरत कैसे। दिलीप, जिसे कारपेट के सहारे खेला है दिलीप ने, और शहनवाज को मौका दे रहे हैं कि शहनवाज आप आकर 2-2 हाथ करें बनारस के गेंदबाज के सामने, क्योंकि शहनवाज का बल्ला बोल 17 गेंदें और 34 रन के साथ सामना करेंगे, लेकिन इस मर्तबा चकमा दिया, गेंद गति में जिम्मेदारी है, अपने टीम को बचाना होगा शहनवाज को, क्योंकि आजमगढ़ के जितने भी दर्शक हैं, और क्या लाजवाब हिट, क्या खूबसूरत मैक्सिमम आधा दर्जन रन के साथ स्कोर बड़ी तेजी के साथ जा पहुंचा है 80 रनों पर। बहुत बहुत शुक्रिया। 46 रन की और जरूरत है, 13 गेंद 46 रन। क्या अल्लाह को बचाना होगा, अपने सम्मान के लिए खेलना होगा, अपने उस रिस्पेक्ट के लिए खेलना होगा जो आयुष पेनल्टी मैच ओवर के लिए। और इस बार ट्वेंट से लगी, अच्छी बात यह रही है नुमान कंपनी के लिए, 1 रन के साथ शहनवाज, अब इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है कोशिश बहुत जबरदस्त की है। 85 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 20 गेंदों पर 44 की पारी खेली है। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैं दूंगा। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं उन तमाम लोगों का जो इस टूर्नामेंट से जुड़ने का मौका दिया है। लाजवाब ये क्रिकेट है, आई होप तमाम दर्शकों का स्वागत है। Here we go, next level
beating all ends up, trying to go for a massive shot. शहनवाज ने लॉफ्ट कर दिया है, क्या ये छक्का है या फिर कैच है? अंपायर के फैसले का इंतजार। जी हाँ, अपने आप से नाखुश दिखे, कोशिश बहुत अच्छी की थी कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। काम तमाम कर दिया है, उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, लेकिन बहुत अच्छी पारी खेली है। 21 गेंदों पर 44 की वो पारी, लेकिन कहीं ना कहीं दिलीप को अब बल्ला चलाना पड़ेगा, देर कर दी है अफजल 11 कोहलारी की टीम। और अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। इस बार अंपायर का इशारा, जी हाँ, वाइड गेंद है, गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है। स्कोर कुल मिलाकर 86 रन, पारी का ये कुल मिलाकर 7वां ओवर यहां से चल रहा है। अभी भी जीत के लिए 9 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या जहां लाइव कवरेज की बात करें कस्बा माहौल पे इस वक्त 2223 लोग जुड़े हैं। नो बॉल हैज बीन सिग्नल्ड एंड ट्राइड विद 6 मैन। 6 है या क्या है अंपायर बताएंगे, लेकिन नो बॉल का इशारा आया है अंपायर का, नो बॉल का इशारा आया है अंपायर का। और इस तरीके से रन दौड़कर पूरा, एक नो बॉल और एक रन दौड़कर पूरा किया है। बिल्कुल धड़कनों को तेज कर देने वाला मुकाबला, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला जो किया है अनस को रोककर, शहजाद को रोककर, दिलीप ने बहुत ज्यादा डॉट बॉलें खेली हैं। मैं स्कोरर से जानना चाहूंगा कि कितने रन बनाए अब तक दिलीप ने? 6 बॉल पर 3 रन, 6 बॉल पर 3 रन। और उस स्टेज पर आए थे जहां मुकाबला है टूर्नामेंट का, ये फाइनल मुकाबले में प्रेशर होता है। तैयार, सामने वाले छोर से यॉर्कर लाइन की गेंद, उसको डिग आउट किया है सिर्फ एक सिंगल के लिए। सो सिंगल इज नॉट द वरी केस, दिस विल बी द, वरना बहुत देर हो जाएगी। Here we go for the penultimate delivery of the game. Lofted high and handsome, the fielder is converging on that and he has taken a superb catch. साहब का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहली गेंद, और इस तरीके से अब इस मुकाबले का कह सकते हैं कि अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो शायद बन सकती है, लेकिन अब यहां से कहना बड़ा मुश्किल है कि टीम अफजल 11 कोहलारी रनर अप कहलाएगी। 5 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत है। खालिद आरिफ साहब को भी मैं देख रहा हूं कि क्या जबरदस्त तरीके से पूरे टूर्नामेंट की जिम्मेदारी ली, लाइव इंटरव्यूज दिखाए, आज फाइनल मुकाबले में कैमरे का इस्तेमाल किया और पूरा लाइव विवरण दिया है। हम आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब 4 गेंदें बची हैं, कुछ औपचारिकताएं बची रह गई हैं इस मुकाबले में। दर्शक ग्राउंड के अंदर नहीं जाएंगे और दर्शक अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, ये आप तमाम लोगों से गुजारिश है। टीम लॉफ्ट किया है, बहुत देर कर दी सनम, आपने आते आते बहुत देर हो गई है, लेकिन बहरहाल इंडिविजुअल रन जुड़ेंगे प्रदीप के खाते में 6 रन के साथ। स्कोर कुल मिलाकर 97। एक बार फिर से कमेटी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है। काशिफ गुड्डू साहब के रहनुमाई में यह टूर्नामेंट अपनी कामयाबी की तरफ रहा और एक कामयाब टूर्नामेंट रहा। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट को कराने के लिए बधाई मैं देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा राशिद मोहम्मद मुअज्जम आमिर और उनके तमाम साथियों की जो मेहनत थी वो आज रंग लाई। और वाकई में मोहम्मद फरहान साहब, मोहम्मद रिजवान साहब और मोहम्मद हाजिक की जो स्कोरिंग रही वाकई में बहुत खूबसूरत रही। अंपायरिंग में रवि मिश्रा जी ने साथ दिया, आसिफ ने साथ दिया। और इस बार इस तरीके से एक गेंद का खेल बचा है और बिल्कुल जो कुर्सियां लगाई जा रही हैं वो खिलाड़ियों के लिए लगाई जा रही हैं, तो दर्शक अपनी जगह पर रहेंगे। ये आपसे गुजारिश, रिक्वेस्ट है। आखिरी गेंद कप इज द विनर, आयन क्लब वाराणसी इज द विनर ऑफ दिस फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग। बेस्ट ऑफ लक for the hard luck for the losing team, but what a lovely display of batting, bowling and all in the department, defeated all in his department by Ayan Club Varanasi. Best and lots of congratulations to the winning team Ayan 11 Varanasi.
ये भाई कौन दिया था 400 रुपए यार?